हेलो बच्चों, आज आप लोग का इस प्रॉब्लम सॉल्व में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को करना क्या है। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक आपको मैं बता चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। रीडिंग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rate of change of फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, द पेरीमीटर, एंड सेकेंड में द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहां पे समझते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल की बात किया तो रेक्टेंगल बना ही लेते हैं। लेंथ क्या बोला है, x बोला है। विड्थ क्या बोला है, y बोला है। यही ना है क्वेश्चन में, लेंथ x और विड्थ y बोला है। अब यहां पे देखिए क्या कह रहा है, हम लोग का जो क्या है लेंथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। कितने की रेट से, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखिए हम लोग का जो लेंथ है ना वो डिक्रीजिंग हो रहा है। यहां पे लिखा है ना डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो हम लोग का लेंथ है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। रेट बोल रहा है ना, याद रखिएगा टी में होगा। और यहाँ पे हम लोग को दिया भी है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हम लोग जान जाएंगे टी के रेस्पेक्ट में ही होगा ना, याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्वेश्चन में दिया है ना माइनस होगा, इसको याद रखिएगा, माइनस होगा। यहाँ पे डिक्रीजिंग बोला है तो माइनस भूलेंगे नहीं। इंक्रीजिंग में प्लस तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डिक्रीजिंग में माइनस है तो माइनस, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी हम समझते हैं ना, किसी का आगे नहीं कुछ नहीं है मतलब प्लस है, हम लोग जानते हैं। लेकिन डिक्रीजिंग हो रहा है तो 5 क्या हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस तो छिप जाता है, हम लोग जानते हैं। अब यहां पे देखिए dy बाई डी टी कितना आ जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर ना पर मिनट। देखिए ये इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, तो इसका प्लस देने का कोई मतलब कि ये तो पहले से पता हम लोग को पता चल जाता प्लस है, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है, लेकिन डिक्रीजिंग में हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग को क्वेश्चन में देखिए क्या करा, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया। हम लोग को बताना है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, किसके पेरीमीटर में क्या चेंज हो रहा है और एरिया में क्या चेंज हो रहा है, रेक्टेंगल के एरिया में क्या चेंज हो रहा है और पेरीमीटर में क्या चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये हम लोग को नहीं दिया गया। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग को नहीं दिया गया तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं। और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं मिनट दिया ना, सेंटीमीटर पर मिनट। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स बी द क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। लेट यहां पे क्या हो जाएगा, लेट y बी द, ये क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा ना, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। फिर हम लोग का क्या है, लेट p बी द पेरीमीटर है, हम लोग का क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिर ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना है, मेरे जैसा नहीं करिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग को फाइंड क्या करना है, उस चीज को गिवन, इसको याद रखेंगे, ठीक है। या तो आप चाहे तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी कितना दिया गया है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। और हम लोग का क्या है, dy बाई डी टी कितना दिया गया है,
4 सेंटीमीटर पर मिनट। फाइंड हम लोग को क्या करना है, dp बाई dt पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा हम लोग का, और da बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। तो हम लोग सबसे पहले ए का देखेंगे। ए में हम लोग का क्या है, पेरीमीटर ना, ए dp बाई dt ए फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बताएंगे पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हम लोग का, 2 इंटू, अब तो हम लोग का लेंथ और ब्रेथ क्या है, x और y है, तो यहाँ पे x प्लस वाई, 2 इंटू एल प्लस वी, यानी कि x प्लस वाई, क्योंकि लेंथ हम लोग का x और ब्रेथ कितना y है। डिफरेंशिएट dp बाई dt कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए 2, यहाँ पे इसका डिफरेंस है dx बाई dt, इसका डिफरेंस dy बाई dt, dp बाई dt 2, dx बाई dt हम लोग को कितना दिया गया, -5, तो लिखना पड़ेगा -5, प्लस dy बाई dt कितना है, 4 है, 4 लिखना पड़ेगा। कितना आ जाएगा, dp बाई dt कितना आ गया हम लोग का 2, और ये कितना हो जाएगा -1, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर और टाइम के लिए सेकेंड, इतना आ गया, नोट कर लेंगे। dp बाई dt कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हम लोग का dp आ गया, dp बाई dt। अब हम लोग आगे देखेंगे, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे तो क्या होगा आगे। अब b में हम लोग को क्या फाइंड करना था, एरिया ना, तो da बाई dt क्या होगा, वी नो दैट। चलिए अब देखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया लिख रहे हैं ना, चलिए रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई हो जाएगा। da बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को बाहर निकाले, y का डिफरेंशिएट, सॉरी t होगा, प्लस प्रोडक्ट में टूट रहा है ना, y को बाहर निकाले, dx बाई dt, तो da बाई dt क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू ना, x का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कितना लेने बोला, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देखिए ये 8 हो जाएगा। dy बाई dt कितना है, 4, प्लस y कितना है, 6, dx बाई dt -5, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना मिलेगा हम लोग को, देखें 32 प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कितना 30, तो कितना आ गया हम लोग का, da बाई dt कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे स्क्वायर कैसे हो गया सर, एरिया है ना, एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में होता है, टाइम का सेकंड में, तो लिख दिया हम लोग ने, हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लेता मैं, लेकिन हम लोग का एक चीज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में है ना, ये किस में दिया, यूनिट मिनट में दिया है ना, तो इसको हम लोग मिनट में कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हम लोग को मिनट में दिया है ना, तो इसको मिनट में ही लिख देंगे, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, पर मिनट। मिनट में क्यों किया हम लोग ने, क्योंकि सर हम लोग को क्वेश्चन में मिनट में दिया गया था ना, देखिए क्वेश्चन में ही मिनट में दिया गया ना, इसलिए हम लोग ने मिनट में कर दिया। आप लोग कुछ बच्चे ने बोल रहे होंगे सर आपने सेकंड क्यों लिखा, सेकंड क्यों लिखा, तो चलिए मैंने आपको बता दिया मिनट कैसे होगा, क्योंकि यूनिट हम लोग का मिनट में था इसलिए मिनट में लिखे, सेकंड में था तो सेकंड में लिखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि टाइम का मिनट भी होता है सेकंड भी होता है, हम सभी जानते हैं। तो इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी से। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।